कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो का आरंभ करते हैं गीता सार से, क्योंकि आज गीता जयंती भी है। तत्पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान में जो चल रहा है उसे चलने दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कल कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन न हो रहो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएंगे, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है भय चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कि रुक्मणी हरण, विवाह और प्रेम का प्रसंग कैसे था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की विवाह जो हुई थी वो किस प्रकार हुई। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के 5 भाई थे। रुक्म, रुकमरथ, रुकमबाहु और रुकमकेश तथा रुकममाली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही सारे लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहते थे। भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुकम चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल से किया जाए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुकम ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन को शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का संदेश पढ़ा। हे नंद, हे नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन कराने के लिए ले जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन के लिए गिरजा के मंदिर में अवश्य आऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अंततः रुकम और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल
कृष्ण की बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। अतः एक यज्ञ समारोह में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। रुक्मणी जी का विवाह भी बहुत रोचक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रुक्मणी से ही विवाह किया था। भागवत गीता में इस विवाह का वर्णन रोचक तरीके से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया जाता है। श्री कृष्ण और रुक्मणी के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। उनके नाम कुछ इस प्रकार थे: प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदे, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। दोनों की एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमती था। वह अति भाग्यशाली थी और बहुत ही सुंदर थी, जिसका जिक्र बहुत कम ग्रंथों में दिया गया है। जिस मंदिर में श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण करके विवाह किया था, वह मंदिर वर्तमान में मौजूद है। इस मंदिर का नाम है अवंतिका देवी मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अनूपशहर तहसील के जहांगीराबाद से करीबन 15 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर में अवंतिका देवी, जिन्हें अंबिका देवी भी कहते हैं, साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, जिनमें बाईं तरफ माँ भगवती जगदम्बा की है और दूसरी तरफ दाईं तरफ में सती जी की मूर्ति है। यह दोनों मूर्तियां अवंतिका देवी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। महाभारत काल में यह मंदिर आहार नाम से जाना जाता था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक यह रुक्मणी रोजाना गंगा किनारे स्थापित अवंतिका मंदिर में पूजा करने आती थी। इसी मंदिर पर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का मिलाप हुआ था। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा रोचक लगी हो। ऐसी कथा और भी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे पिन जरूर करें कि आप किसकी कथा सुननी चाहते हैं। धन्यवाद।